दोस्तों 25 दिसंबर 2021 को नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। कहा जा रहा है कि ये टेलीस्कोप पास्ट को भी देख सकता है और एक तरह से टाइम ट्रैवल कर सकता है, और इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट इस टेलीस्कोप को टाइम मशीन भी बता रहे हैं। वेब को अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक खास जगह पर रखा जाएगा जिसे L2 पॉइंट कहते हैं। ये यह भी देखेगा कि यूनिवर्स में कैसे स्टार्स और गैलेक्सीज बने, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। पर यह टेलीस्कोप पास्ट में कैसे देखेगा और ये L2 पॉइंट क्या है? आइए कुछ इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। World's largest and most powerful space telescope. James Webb Space Telescope. The James Webb Telescope is kind of like a time machine because it can look back to the early formation of the universe. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में JWST और वेब भी कहते हैं, ये एक स्पेस टेलीस्कोप है और इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के सक्सेसर के तौर पर डिजाइन किया गया है। वेब से पहले अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप था। वेब ज्यादा लंबी वेवलेंथ कवरेज और ग्रेटली इंप्रूव सेंसिटिविटी के साथ हबल टेलीस्कोप के डिस्कवरीज को कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसके डिस्कवरीज को और ज्यादा एक्सटेंड करेगा। यानी कुल मिलाकर वेब यूनिवर्स की वो डिस्कवरीज करेगा जो हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं कर सका। वेब का डेवलपमेंट नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी ने भी करा है। इस टेलीस्कोप को बनाने में 20 सालों से भी ज्यादा का समय लगा और इसे बनाने में लगभग $10 बिलियन का खर्चा आया, जो इंडियन रुपीस में लगभग 80,000 करोड़ होता है। वेब इतना बड़ा और भारी भरकम है कि इसके सिर्फ प्राइमरी मिरर का वजन ही अपने आप में 705 kg है और इस पूरे टेलीस्कोप का वजन लगभग 6200 किलो है। इसके टेक्निकल टर्म्स और फीचर्स और ये काम कैसे करता है, इन सब की बात मैंने पहले वाली वीडियो में करी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसे देख लें। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेम्स वेब के लोकेशन, ऑर्बिट और इसके कुछ मेन मोटिव्स के बारे में, और ये टेलीस्कोप पास्ट में कैसे देखेगा यह भी आज मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों बात करते हैं टेलीस्कोप के लॉन्च, ऑर्बिट और लोकेशन की। वेब को हबल की तरह अर्थ के पास ही लॉन्च नहीं किया जाएगा। हबल को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और ये अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ को ऑर्बिट करता है और इसका एल्टीट्यूड लगभग 540 किलोमीटर है। लेकिन वेब को अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर रखा जाएगा, जहां से ये सन को ऑर्बिट करेगा। L2 पॉइंट का मतलब होता है सेकंड लैग्रेंज पॉइंट। इसका नंबर 2 इसलिए है क्योंकि ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहां सन और अर्थ की ग्रेविटी किसी भी सैटेलाइट के ऑर्बिटल मोशन को बैलेंस करती है और उसे रिवॉल्व करने में मदद करती है। 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 नाम के रॉकेट से वेब को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया और लगभग 30 दिन तक ट्रैवल करने के बाद 24 जनवरी 2022 को वेब L2 पर पहुंच गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वेब को स्पेस में क्यों भेजा गया है। वेब के कुछ मेन मोटिव्स की बात करें तो ये यह देखने के लिए डिजाइन किया गया है कि बिग बैंग के बाद पहले स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए और टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुए। वेब यह भी देखेगा कि और किस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। यानी कुल मिलाकर इसका एम है समय में पीछे जाकर देखना कि यूनिवर्स बिग बैंग के बाद कैसे बना और इवॉल्व हुआ। पर अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये समय में पहले जाकर कैसे देखेगा। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। हम किसी भी चीज को लाइट की मदद से ही देखते हैं। लाइट जब किसी भी चीज पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है तब हमें वो चीज दिखाई देती है। लाइट की स्पीड है करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब जब हम अपने आसपास कुछ देखते हैं तो वहाँ तो लाइट को ट्रैवल करने में जरा भी देर नहीं लगती, लेकिन जब यही डिस्टेंस ज्यादा हो जाते हैं तो लाइट को भी ट्रैवल करने में टाइम लगता है। सन की अर्थ से दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स है और सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को लगभग 8 मिनट्स लगते हैं। यानी हम सन का जो वर्जन देख रहे हैं वो 8 मिनट्स पुराना है। और मान लो कि अगर अभी सन गायब हो जाए तो अर्थ पर 8 मिनट्स तक कुछ पता भी नहीं चलेगा और 8 मिनट के बाद पता चलेगा कि सन गायब हो गया है। यानी अगर यहाँ कहा जाए कि हम सन के पास्ट को देख रहे हैं तो यह गलत नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स में नापते हैं। 1 साल तक लाइट ट्रैवल करके जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे एक लाइट ईयर कहा जाता है। इस तरह बहुत से स्टार्स और गैलेक्सीज जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर हैं तो उनकी लाइट अर्थ तक पहुंचने में कई ईयर्स लगेंगे। यानी जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उनका कई सालों पहले का वर्जन देखते हैं, यानी हम उनके पास्ट में देख रहे हैं। और इसी तरह हम स्पेस में किसी भी मौजूद चीज के पास्ट को देखते हैं। इसी लॉजिक से यह भी कहा जा सकता है कि अगर किसी तरह आप 4500 लाइट ईयर्स दूर किसी प्लेनेट पर पहुंच गए और वहां से टेलीस्कोप से अर्थ को देखें तो आप अर्थ पर वो दौर देख सकेंगे जब इजिप्ट के पिरामिड्स बन रहे थे।
और अगर ऐसे प्लैनेट पर चले जाएं जो लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हो और वहां से अर्थ को देखें तो आप डायनासोर्स को देख सकेंगे। इसका मतलब है कि आप यहाँ पास्ट को देख रहे हैं, यानी यह तरीका एक तरह से आपके लिए टाइम मशीन का काम करेगा। वो अलग बात है कि आप उस अर्थ पर जा तो नहीं सकेंगे, लेकिन पास्ट की अर्थ को देख जरूर सकेंगे। इसी तरह बिग बैंग लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप लगभग 13 बिलियन ईयर्स पहले तक देख सकता है, यानी बिग बैंग के सिर्फ 0.8 बिलियन ईयर्स के बाद, जब स्टार्स और गैलेक्सीज बनना शुरू हुए थे। और इस तरह ये टेलीस्कोप हमें यह जानने में मदद करेगा कि बिग बैंग के बाद स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने और यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। वेब ने सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद और L2 पर पहुंचने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। 12 जुलाई 2022 को नासा ने पहली बार वेब के द्वारा भेजी गई कुछ फोटोज पब्लिक में रिलीज कर दी। अब इन फोटोज के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं और अब आगे जेम्स वेब क्या क्या नई डिस्कवरीज करता है और यूनिवर्स के बारे में हमें क्या क्या और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता है, यह तो समय ही बताएगा। आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।